वेलकम बैक टू आनंद नॉलेज ओशन। आज यहाँ पर हम भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किन किन आर्टिकल्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजंस हैं, उनका प्रावधान है। देखते हैं। The Indian Constitution contains the main provisions relating to the Attorney General of India in Article 76, which makes him the country's highest law officer। यानी जो भारत का महान्यायवादी होता है वो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, ये कह सकते हैं विधि परामर्शदाता होता है। इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, फंक्शन एंड ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 है वो भारत के महान्यायवादी की योग्यता, उनके फंक्शन के बारे में यहाँ पर प्रावधान है, प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी जो आर्टिकल 76 है वो ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी का एक पोस्ट होगा, एक पद होगा। 76(1) जो आर्टिकल है, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी आर्टिकल 76(1) ये कहता है कि कोई भी पर्सन यदि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की अगर एलिजिबिलिटी रखता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसे पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। यानी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए कम से कम उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनने की योग्यता रखता हो और इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। आर्टिकल 76(2) टू एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स एंड अदर ड्यूटीज़। ये भारत सरकार को यानी इंडियन गवर्नमेंट्स को लीगल मैटर्स पे सलाह देता है यानी एडवाइस देता है। आर्टिकल 76(4) द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह भारत का महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। आर्टिकल 88 क्या कहता है? गिव्स द अटॉर्नी जनरल द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट नॉट टू वोट। द अटॉर्नी जनरल्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। आर वेंकट रमणी इज द करेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 88 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल इंडिया की पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में बोल सकता है, उसके प्रोसीडिंग्स में पार्ट कर सकता है, लेकिन उसे वोट का अधिकार नहीं है। और अटॉर्नी जनरल का जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है कि इंडियन गवर्नमेंट को लीगली एडवाइस देना। आर वेंकट रमणी जो है वह करंट में इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं। हिंदी में देखते हैं। भारतीय संविधान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से संबंधित मुख्य प्रावधान अनुच्छेद क्षेत्र में दिए गए हैं, जो उन्हें देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी बनाता है। यह महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, कार्य और पद से संबंधित है। महान्यायवादी से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 76 का पहला भाग, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। यानी ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, अगर ऐसी योग्यता रखता है तो वह व्यक्ति महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 76 का दूसरा भाग, भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और उन अन्य कर्तव्य। यानी जो भारत का महान्यायवादी होगा वो भारत को कानूनी मामलों पर सलाह देगा। अनुच्छेद 76 का चौथा भाग, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पद धारण करते हैं। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं देता। यानी जो अनुच्छेद 88 है वो महान्यायवादी
को संसद में भाग लेने का अधिकार तो देता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वहाँ पर वोट नहीं कर सकता। महान्यायवादी का मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना है। यानी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका महान्यायवादी का जो मुख्य कार्य है वो भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देना है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी हैं और ये रहे आर वेंकट रमणी। तो आज हमने भारत के महान्यायवादी के बारे में देखा है और संविधान के किन-किन अनुच्छेद में, किन-किन आर्टिकल्स में इनका प्रोविज़न है, इस पोस्ट का प्रोविज़न है, वो हमने देखा है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।